एक बाबा थे, वो एक बात कहते थे, क्या? ब्याह की चाह जगे मन में, ब्याह की चाह जगे मन में 18, 20, 21 में कीजिए। अगर ब्याह करना है तो 18 साल, 20 साल, 21 साल में करके निपट जाओ। हम लोग तो एक्सपायरी में चल रहे हैं, 24-25 सालों में निकल गया। क्यों जी? आप लोग भी एक्सपायरी में खत्म है, ब्याह का समस्या है ही नहीं, झंझट ही नहीं। बाबा क्या कहते? ब्याह की चाह जगे मन में 18, 20, 21 में कीजिए। क्यों? 25 भय तो खींच भय। 25 में जवानी चरमोत्कर्ष पर होता है, और उस समय क्या होता है? गुस्सा खूब होता है। नया दूल्हा है, ब्याह करने के लिए उसको थोड़ा सा कुछ कर दो, बहुत जोर का गर्म होता है। क्यों? जवानी जोश में रहती है। तो 25 भय तो खींच भय, 30 में फिर नाम न लीजिए। 30 साल उम्र हो गई तो ब्याह करने का नाम भी मत लो। और फिर भी अगर मन बढ़ रहा है, 31 में अगर जी चाहे, 31 साल के हो जाओ और ब्याह करने की इच्छा हो, तो अपना जूता सर पर दीजिए। ब्याह करने से अच्छा है कि अपना जूता पहले माथे पर डाल, तभी ब्याह करने जाओ। पहले ब्याह क्यों होता था? छोटे छोटे बच्चे का ब्याह हो जाता। आज भी नवलगढ़ साइड, हम राजस्थान सीकर जिला जाते हैं कथा करने, नवलगढ़ साइड में, तो वहाँ ब्याह कितना इतना अच्छा लगता है। दूल्हा भी इतना सा होता है, दुल्हन भी इतनी सी होती है। दोनों का ब्याह कर दिया जाता है और दोनों को अलग कर दिया। ब्याह करवाया, ब्याह सिंदूर हो गया, दान कर दिया, बच्ची अपने घर पर पढ़े, लड़का अपने घर पर पढ़े। जब दोनों बड़े हो 18 साल, 21 साल, तो फिर से दोबारा गौना होता है। और गौना लाने जब जाते हैं तो फिर से उतनी बारात आती है धूमधाम से, तब केवल विदाई होती है। ब्याह तो पहले ही हो चुका है, तो देखने में बड़ा आनंद आता है। तो 18, 20, 21 में ब्याह कर जाओ। अभी की स्थिति बिगड़ चुकी है। 35 साल में ब्याह करते हैं पढ़ने लिखने के चक्कर में, पता नहीं कौन सी पढ़ाई करते हैं कि 30 साल में पूछो ब्याह करोगे, नहीं अभी जीवन सेट कर लेते हैं तब ब्याह करेंगे। करते करते 35 साल हो जाता है और 40 में तो फिर मरने का समय आ जाता है। 40 साल में तो ना शरीर काम करे ना कुछ करे, 2 बालक है जाए, बेटा बेटी हो जाए, उसका चिंता में आदमी मर जावे, तो न भजन हो पाता है न जीवन का आनंद हो पाता है। तो ब्याह का भी एक समय है, उस समय में करो तो आनंद है। देवभूति मैया को कहा कि यही तुम्हारे पति बनेंगे। क्या? देखो, सनातन की परंपरा अद्भुत है। आजकल हमारी बेटियां खुद से ब्याह कर लेती हैं तो बड़ा हल्ला होने लगता है। अब मैं बोलूंगा कुछ समझोगे कुछ, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझो मैं बोलना क्या चाहता हूं। हमारे यहाँ सनातन में स्वयंवर की परंपरा थी। स्वयंवर आज से नहीं, पहले भी हजारों राजा बैठ जाते थे और लड़कियों को हाथ में माला दे दिया जाता था। जो भी पसंद हो उसके गले में जाकर डाल। वो बच्ची आती थी, वो चयन करती थी कि हमें किससे ब्याह करना है। ये आज की परंपरा नहीं। आज कोई बच्ची अपने से कर लेती है, खुद से कर लेती है, तो अति संयुक्ति नहीं है। ये तो हमारी परंपरा थी। इस परंपरा को हमने दूषित कर दिया। उसका पथ अलग हो गया। वो भाई के सामने, पिताजी के, राजा जनक, मिथिला की बात समझो ना जी। अरे राजा जनक बैठे हैं, हजारों राजा हैं, सिया जी हाथ में माला लेकर बैठे हैं। दुल्हा पक्का नहीं है कौन बनेगा, जो धनुष तोड़ेगा वही दूल्हा बनेगा, जो भी तोड़ ले उसी के गले में डालना। ये स्वयंवर है, अपने अनुसार वर का चयन हमारे सनातन में, लेकिन हमने उसको विकृत कर दिया, अलग कर दिया। एक जगह ऐसे ही बोल रहा था तो बड़ा हल्ला हो गया। हे बाबा जी तो लव मैरिज का प्रचार कर रहे हैं। अरे भैया, हम लव मैरिज वाले नहीं हैं, हम उसका प्रचार नहीं कर रहे हैं। हम जो सनातन है उसे बता रहे हैं। बच्चियां तुमसे भी कहे तो पहले तुम तो बताओ कि हाँ हम यहाँ देखने जा रहे हैं लड़का। बच्चियों का भी मन का हाल जानो कि तुम्हें क्या है, तुम्हारे अनुरूप अनुकूल अच्छा है कि नहीं। देवभूति से पिताजी ने पूछा कि मैंने इसे पसंद किया है, ये मेरा जवाई बनेगा, लेकिन कब? जब तुम चाहोगी तब। देवभूति ने कहा पिताजी जीवन सफल हो गया कि मैं आपकी बेटी बनी। अरे किसी भोगी के घर में ब्याह होता तो इस रूप का भोग करता,
इस रूप का गलत उपयोग करता, लेकिन आपने ऐसे के पास मुझे छोड़कर आ रहे हैं, ऐसे पति का चयन कर दिया है जिसके घर में रहने के लिए, जिसके पास आसक्ति के लिए कोई वस्तु नहीं है, निरंतर भगवान की सेवा में लगा है। तो पिताजी एक बात तो पक्की है, अगर इसकी पत्नी बन जाऊंगी तो नरक नहीं जाना पड़ेगा, भगवान के धाम जाऊंगा, ये तो पक्का है। पिताजी गदगद हो गए, बेटी का ब्याह कर दिया। बूढ़े बाबा, तरुणी कन्या, 18 साल की इधर, 80 साल के बाबा, ब्याह हो गया संपन्न। अब आपसे पूछते हैं, आपके घर में किसी का ब्याह ऐसा तय कर दे बूढ़े बच्चे से, तो कर लोगी क्या? करोगी? नहीं। आप लोग, हमारे यहाँ आजकल का क्या सिस्टम चल गया, माँ बाप पहले ब्याह हो जाता था छोटी छोटी बहनों का, अपनी दादी से पूछना, ब्याह हो जाता था, उनको पता भी नहीं ब्याह हो गया, शादी होकर घर आ गए, फिर भी पता नहीं था कि दूल्हा मेरा कौन है। अभी जब से ये व्हाट्सएप आया सत्यानाश कर डाला, शादी से पहले लड़ झगड़ के कट जाते हैं। हमने भी एक शादी फिक्स करवाई थी, 1 महीने बाद जाकर पूछे कि भैया ब्याह हो गया तुम्हारा, तो बोलते कि नहीं झगड़ा हो गया। हमने कहा भाई न मिले न झूले, झगड़ा कहते, तो व्हाट्सएप पे झगड़ा हो गया। ये विकृति आ गई समाज में, यही विकृति है। तो पहले माँ बाप जहां मन होता था जाकर बेटी को वरण करवा देते थे, और बेटियां भी हमारे भारत की ऐसी थी, वहीं रह जाती थी। लेकिन आजकल की बेटियां कैसी हो गई हैं, माँ बाप घर से निकलते हैं तो पता उनको केवल चल जाए कि ये लड़का देखने जा रहे हैं, तो पिताजी के कलेजे पे चढ़ जाते हैं, बाबूजी लड़का देखने जा रहे हो, लड़का कैसा हो, कान में बोलती हैं, पिताजी हस्बैंड मेरा ऐसा हो, बैंक में जिसके पैसा हो, लंबी जिसकी हाइट हो, देखने में वाइट हो, गाल जिसका ब्राइट हो, गुस्सा जिसका लाइट हो। पिताजी बोलते बस इतना ही क्वालिटी, तो बच्ची बोलती नहीं एक क्वालिटी और, सासू माँ से जब भी फाइट हो बोले जानू तुम ही राइट हो। सासू माँ से जब भी फाइट हो तो कहे जानू तुम ही राइट हो। ऐसा कोई मिले तो ब्याह करवाओ, वरना तो हम तो घरे परे हैं। अच्छा, ये सनातन की परंपरा नहीं थी यार, जहां ब्याह दी गई। माँ बाप भी बेटी से पूछते थे, बेटियां भी माँ बाप के संस्कार का प्रतिपालन करती थी। समन्वय यही है, माँ बाप बेटियों से पूछे कि कैसा वर चाहिए, और बेटी अपने माँ बाप के आचरण का ख्याल रखे कि माँ बाप ने बड़े लाज से पाला है। उनका भी बड़ा शौक है, बहुत कितना भी गरीब व्यक्ति हो, जब बेटी का ब्याह करता है तो दिल दरवाजा खोल रखता है यार। हम कितने अधर्मी हैं कि कोई बाप बेटी का ब्याह कर रहा है, विदाई कर रहा है, उस समय अपने जीवन का 22 साल 23 सालों से जमा किया गया एक रुपया लगाकर हर एक आदमी का ख्याल रखता है, किसी को पानी न घट जाए, किसी को पान न घट जाए, किसी को पूरी न घट जाए, हर एक का ख्याल रखता है। लेकिन हम कैसे अधर्मी हैं कि अंत तक ये भी बोल आते हैं कि गए तो थे, पानी की व्यवस्था नहीं थी। अरे डूब कर मर जाना चाहिए, क्या बना रखे हो जीवन को। बेटी के ब्याह में गए हो, जरा उस बाप की पीड़ा को समझो कि 22 साल से जिस बच्ची को पाला है, आज वो उससे बिछड़ने वाली है। उसमें भी अंदर से वो पीड़ा है, कुहक रहा है कि आज हमारी असली संपत्ति हमसे जाने वाली है, और ऊपर से मुस्कुरा रहा है, भाई कोई कमी हो तो क्षमा करना। उस बेटी के बाप की उस पीड़ा को समझो कि क्या होता है। दोहरा जीवन जी रहा है, भीतर से रो रहा है, ऊपर से मुस्कुरा रहा है, और उसमें भी तुमसे पूछ रहा है कि भाई तुमने खाना खाया, भाई तुमने पानी पिया। और हम इतने अधर्मी हैं, उसमें भी नुक्स निकाल देते हैं। पूरी अच्छा नहीं था, सब्जी अच्छा नहीं था, यार खाने के लिए आए हो क्या धरती पे? संस्कारों को संभालो। देवभूति का ब्याह भया, देवभूति मैया करदम जी के साथ ब्याही गई। एक रोज करदम जी बैठे थे, बैठे